क्या हो अगर कोई पुरानी किताब सिर्फ पढ़ने के लिए ना हो, बल्कि हकीकत को ही बदलने का एक जरिया हो। चलिए आज हम उन कहानियों में झांकते हैं जो दावा करती हैं कि गीता में ठीक यही शक्ति छिपी हुई है। देखिए, हम अक्सर धर्म ग्रंथों को अच्छी जिंदगी जीने की एक गाइडबुक की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम कुछ ऐसी कहानियों में उतरेंगे जो भगवद गीता को सिर्फ एक गाइडबुक नहीं, बल्कि किस्मत को बदलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बताती हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक दिव्य बातचीत से। सोचिए, भगवान शिव देवी पार्वती को गीता के हर एक चैप्टर में छिपी हुई शक्तियों के राज बता रहे हैं। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, ये तो जैसे यूनिवर्स के तालों को खोलने वाली चाबियां हैं। तो गीता की पहली शक्ति वो किस चीज से जुड़ी है? ये उस एहसास से जुड़ी है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं, अपनी पिछली गलतियों के जाल में, जिसे हम कहते हैं कर्म का बंधन। इस बात को समझने के लिए दो कहानियां लेते हैं। एक तरफ एक किसान है जिसकी एक लापरवाही उसे एक आदमखोर राक्षस बनने का श्राप दिला देती है, और दूसरी तरफ दुराचारा नाम की एक महिला है जो अपने पापों की वजह से एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी में दोबारा जन्म लेती है। मतलब दोनों ही अपने अतीत की जंजीरों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अब इसमें दिलचस्प बात पता है क्या है? दोनों ही कहानियों में एक पैटर्न है। पहले एक गलत काम होता है, जिसके बाद दर्द और पीड़ा का एक न खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन फिर उनके जिंदगी में गीता की एंट्री होती है। राक्षस का सामना होता है 11वें अध्याय से और दुराचारा का 13वें अध्याय से, और बस इसी एक डिवाइन टच से उनकी आत्मा पाक हो जाती है और वो कर्म का बुरा चक्कर टूट जाता है। अच्छा, तो यहां एक सवाल दिमाग में आता है, अगर ये श्लोक एक आत्मा को साफ कर सकते हैं तो क्या ये मौत को भी चैलेंज कर सकते हैं? क्या ये इस जिंदगी और मौत के खेल को पलट सकते हैं? इसको समझने के लिए राजा बृहद्रथ की ये अविश्वसनीय कहानी सुनिए। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बीच में ही उनकी मौत हो जाती है। उनके शरीर को तेल में सुरक्षित रखा जाता है और उनका बेटा बेचारा उपाय ढूंढता फिरता है। और फिर एंट्री होती है सिद्ध समाधि नाम के एक ऋषि की। वो गीता के 12वें अध्याय की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और मरे हुए राजा को वापस जिंदा कर देते हैं। और बस यही वो पॉइंट है जहां कहानी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। यहां गीता की शक्ति सिर्फ रूहानी सफाई तक ही नहीं लेती, ये तो फिजिकल वर्ल्ड के नियमों में सीधा दखल देती है। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। ये सिर्फ आत्मा को नहीं, शरीर को भी वापस ले आती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये शॉकिंग था, तो अब जो आने वाला है वो तो और भी कमाल है। क्या हो अगर मोक्ष पाने के लिए आपको श्लोक पढ़ने या सुनने की भी जरूरत न पड़े? इसे आप पवित्रता का क्षेत्र या सैंक्टिटी फील्ड कह सकते हैं। मतलब ये है कि इन श्लोकों की शक्ति एक एनर्जी की तरह बाहर फैलती है, कृपा का एक ऐसा ऑरा बनाती है जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज पर असर डालती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है 14वें अध्याय की एक कहानी में। एक खरगोश और एक शिकारी कुत्ता दोनों अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। उन्हें मोक्ष गीता पढ़ने या सुनने से नहीं मिला, वो तो बस उस कीचड़ में जा गिरे जिसे एक भक्त ने अपने पैर धोकर पवित्र कर दिया था, और सिर्फ उस मिट्टी को छूने से, केवल छूने से वो दोनों स्वर्ग चले गए। तो हमने कर्मों को मिटते देखा, मौत को हारते देखा और बिना छुए मोक्ष मिलते भी देखा। पर द अल्टीमेट प्राइस क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी लड़ने को तैयार हो जाए? कहानी कुछ यूं है कि देवराज इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, और जानते हैं किसने हराया उन्हें? किसी और देवता ने नहीं, बल्कि एक आम इंसान ने, जो हर रोज गीता के 18वें अध्याय के सिर्फ 5 श्लोक पढ़ता था। सोचिए, 100 यज्ञों से मिली शक्ति भी उस रोजाना पाठ के आगे फीकी पड़ गई। तो यहाँ असली बात यह है, ये कहानियां बताती हैं कि गीता स्वर्ग पर राज करने से भी बड़ा इनाम देती है। ये देती है अंतिम मुक्ति, यानी मोक्ष, एक ऐसी स्टेट जिससे देवता भी चलते हैं। ये बाहर की दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। तो इन सब कमाल की कहानियों का आखिर मतलब क्या है? चलिए सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं हैं, ये एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडिया को दिखाती हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमने एक तरह की सीढ़ी चढ़ी है। सबसे पहले पाप और कर्म की सफाई, फिर मौत पर जीत, उसके बाद दूर से ही मोक्ष देने की ताकत, और आखिर में परम मुक्ति,
जो किसी भी दुनियावी या आसमानी पद से कहीं ज्यादा बड़ी है। हर कहानी शक्ति का एक नया लेवल अनलॉक करती है। आखिर में ये कथाएं ज्ञान को सिर्फ एक पैसिव आइडिया की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव लिविंग फोर्स की तरह दिखाती हैं जो दुनिया बदल सकती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि फिलॉसफी और पावर के बीच की लाइन असल में कितनी धुंधली है। ज्ञान को समझना एक बात है, पर क्या हो अगर सच्चा ज्ञान खुद एक शक्ति बन जाए?